नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले जो है आरआरबी के द्वारा जो है रेलवे आरपीएफ का फॉर्म निकाला गया था। आरपीएफ की वैकेंसी निकाली गई थी, कांस्टेबल की भी वैकेंसी निकाली गई थी और सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल मिलाकर जो है 4660 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों ने ये फॉर्म डाला था और उसके बाद आप जो है तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इस जो है आरपीएफ के बारे में जानने वाले हैं कि कितने इसके अंदर जो है वो फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन एक सीट पर रहने वाला है। साथ में हम इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका है वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ जो जीके जीएस का सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसी जीके जीएस से पूछे जाएंगे आपसे। 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछे जाएंगे। एसएससी और रेलवे के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ और जो रीजनिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो बच्चे जो फंसते हैं वो जीके जीएस के अंदर फंसते हैं और जीके जीएस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप जीके जीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं जिससे जो है आप 40 से 45 जो मार्क्स हैं वो इजीली यहाँ पे ले पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सी बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो इसके फॉर्म थे, ये मैंने जो नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है ये कांस्टेबल का नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है ये 15 अप्रैल 2024 में फॉर्म फिलअप करे गए थे और लास्ट डेट जो इसकी थी वो 14/5/2024 यानी कि मई में जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। एग्ज़ाम डेट इसकी नहीं बताई गई थी। फिर भी अभी लेटेस्ट कुछ सोर्स के अनुसार जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कब तक जो है इसका एग्ज़ाम आपका हो सकता है, जिससे जो है आप अपनी तैयारी में और तेज़ी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये बेसिक सी जानकारी आप सभी को पता होगा। कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, लेवल 3 की नौकरी है, 21,700 आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे एज लिमिट दी गई होगी, इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है अब क्योंकि फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 4208 वैकेंसी रिलीज़ की गई है और वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। उसका भी रीज़न मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम जो है डायरेक्ट अपने एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं और वहीं पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट से जो है ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कहीं पे कोई ब्लैंक पेज मिल जाता है तो वहाँ पे मैं आपको ये ब्लैंक पेज मिल गया है। यहाँ पे मैं जो है आपको अच्छे से जो है एक एक पॉइंट जो है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024। तो यहाँ पे मैं जो है आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जो है आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 की और उसके बाद हम बात करेंगे 2024 की, ठीक है। इसके बाद 2018 में इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी आरपीएफ की, तो ये आई थी 9739 पदों पर जो है ये पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और 2024 के अंदर वैकेंसी निकाली गई है वो मात्र 4660 पदों पर ये जो है भर्ती निकाली गई है। तो पद जो है वो काफ़ी कम आए हैं ऐसा बच्चों का मानना है और वाकई में ये जो पद हैं वो कम भी आए हैं अगेंस्ट 2018 के। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैकेंसी इंक्रीज आपकी ज़रूर होएगी। क्यों होएगी वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी कुछ टाइम से क्या है कि जो जितने भी आरआरबी हैं उनके जितने भी बड़े मेंबर्स हैं उन सभी की जो है मीटिंग चल रही है, बार बार मीटिंग चल रही है। उनका ये मानना है कि रेलवे का जो विस्तार है वो काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है, काफ़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, काफ़ी सुधार हो रहा है रेलवे के अंदर, जिससे क्या है आने वाले समय में जो है रेलवे पुलिस की जो है वो हमें बहुत सारी जो है नीड जो है वो पड़ सकती है। क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज़ से देख लीजिएगा या फिर आप जो कस्टमर वहाँ पे आते हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो है आरपीएफ के और भी पोस्ट की जो है वो नीड पड़ सकती है। इसीलिए जो अश्वनी कुमार हैं हमारे जो रेलवे मंत्री, उनके साथ जो है अभी रिसेंटली एक मीटिंग करवाई गई है। और अजमेर का जो न्यूज़पेपर है, एक राजस्थान का अजमेर न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, अभी कल ही वो न्यूज़ प्रकाशित की गई है, जिसमें जो है उन्होंने डिमांड की है कि आरपीएफ के पदों में जो है वो बढ़ोतरी
की जानी चाहिए। तो ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब तक देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली जो है आपके पद यहाँ पे बढ़ाए जा सकते हैं। और मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम 10,000 के आसपास तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जिन बच्चों ने ये फॉर्म डाला है उन बच्चों के लिए ये मान के चलिएगा गोल्डन अवसर है, या फिर ये मान के चलिएगा कि जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है उनकी नौकरी जो है वो पक्की लगने वाली है। अगर आप जो है अपना रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और फिजिकल एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली जो है आपके सिलेक्शन के चांस 90% काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे। तो बस आपको जो है रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल निकालना है। फिजिकल एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, बहुत सारा मुश्किल फिजिकल के अंदर होने वाला है, क्योंकि 2018 के अंदर जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर ये मान के चलिएगा 20 बच्चे में से एक बच्चा ही जो है वो फिजिकल यहाँ पे पास कर पा रहा था। इसी वजह से जो है एक और कट ऑफ निकाली गई थी आरपीएफ 2018 में, तो डाउन कट ऑफ भी निकाली गई थी। तो ये बात भी आप याद रखना, तो कट ऑफ डाउन निकाली गई थी। इसके अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, अगर फिजिकल में जो बच्चे हैं वो पर्याप्त फिजिकल पास नहीं कर पाते। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर 2018 के अंदर जो है 9739 पदों पर कितने फॉर्म भरे गए थे, तो ये लगभग मान के चलिएगा 59 से 60 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। तो 59 से 60 लाख फॉर्म इसके अंदर भरे गए थे। और जो 2024 है इसके अंदर फॉर्म कितने भरे गए थे, तो इसके अंदर भरे गए हैं अभी 23 लाख से लेके 25 लाख के बीच में जो है वो फॉर्म भरे गए थे। 25 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, आप 24 मान लीजिएगा। तो 24 लाख के आसपास ये फॉर्म भरे गए हैं। अगर एक सीट की बात करूं तो यहाँ पे 606 बच्चे थे एक सीट के ऊपर 2018 में, और 2024 की बात करूं तो यहाँ पे 546 मात्र स्टूडेंट है एक सीट के ऊपर। तो एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन है, 546 बच्चों का कंपटीशन है। तो डेफिनेटली जो है आपका जो कंपटीशन है वो कम हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि वैकेंसी कम है, तो घबराने वाली बात नहीं है, वैकेंसी जरूर बढ़ेगी। और आप सभी को जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जिन बच्चों ने ये सोच के फॉर्म नहीं भरा कि सीट कम है हमारा नहीं होगा, तो वो बच्चे आगे जाके बहुत सारा पछताने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत जल्दी इसका इंक्रीज़ का जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी एग्ज़ाम प्रोसेस की बात मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले जो है वो आपका होता है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद सेकंड स्टेज में होता है आपका फिजिकल, जिसको पीईटी पीएसटी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे होगा आपका मेडिकल, और लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये स्टेजेस जो हैं आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी इस आरपीएफ के फॉर्म में। उसके बाद हम बात करें तो 4600 मतलब जो फर्स्ट स्टेज का सीबीटी होता है, सीबीटी में कितने गुना बच्चों को जो है वो पास किया जाता है फिजिकल के लिए, तो वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को, 10 गुना बच्चों को जो है वो पास किया जाता है फिजिकल के लिए। तो ये मान के चलिएगा आपकी जो 4660 पोस्ट है, इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा ये 46,000 बच्चों को जो है ये पास किया जाएगा सीबीटी 1 के अंदर फिजिकल के लिए। तो ये आप मान के चलिएगा जिस भी बच्चे को ये लगता है कि वो रिटन एग्ज़ाम निकाल लेगा तो वो बच्चा जो है साथ की साथ अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जैसे ही रिटन एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद जो है हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। मैं यकीन मानिएगा आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है साथ साथ चाहे थोड़ा ही सही लेकिन फिजिकल की तैयारी आप करते रहिएगा। ये बहुत ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फिजिकल के अंदर ही फेल होते हैं। उसके बाद हम अब बात करें कितने मार्क्स जो हैं आपको चाहिएगा, एग्ज़ाम पैटर्न की भी मैं बात करवा देता हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला आपसे मैथ पूछा जाता है, दूसरा आपसे जो है रीजनिंग पूछा जाता है, तीसरा जो है आपसे जीके जीएस पूछा जाता है, जिसे समुंदर बोला जाता है, जो कभी भी खाली नहीं होता, ठीक है। मैथ के आपसे यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपसे यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके जीएस से जो है वो आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो है 120 क्वेश्चन जो है वो आपसे
पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। 35 जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, ये आप याद रखना। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्क की रखी जाती है। और टाइम की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो मात्र 90 मिनट का इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो 90 मिनट्स का जो है ये टाइम मिनट्स इसके अंदर 90 मिनट्स जो है वो आपको टाइम दिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात कर ली मैंने और सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है और साथ में जो इसकी आप जीके जीएस की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जो है एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। एग्ज़ाम की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर 2024 में डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप अभी आपका जो सितंबर है वो चल रहा है, एक महीना अक्टूबर मान के चलिए। अगर नवंबर में नहीं होता तो दिसंबर में 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने हैं आपके पास और मिनिमम 1 मंथ है अगर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये मान के चलिएगा एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा। अब बात करते हैं जीके जीएस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो जीके जीएस की जो तैयारी है वो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो 2018 में एग्ज़ाम लिया गया था आरपीएफ कांस्टेबल का, या फिर कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटल 17 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। टोटल 17 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और लगभग 900 क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर बनते हैं जीके जीएस के। तो इन सभी 17 शिफ्टों के जो क्वेश्चन हैं, टोटल 90 क्वेश्चनों की वो पीवाईक्यू सीरीज मैंने बना दी है, जो कंप्लीट भी हो चुकी है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक, उस वीडियो सीरीज का कंप्लीट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो सीरीज को आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो रेलवे है वो बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है वो रिपीट करता है, इस वजह से जो है वो सीरीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि टेलीग्राम पर जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे यूट्यूब पर करवाए हैं उन सभी की पीडीएफ विदाउट आंसर हमने हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई है। इसलिए प्रोवाइड कराई है विदाउट आंसर, ताकि आप जो है उनको एक टेस्ट के तौर पर अटेम्प्ट कर सकें, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर सकें कि जीके जीएस में आप कितने स्ट्रोंग हैं और कितना कर पा रहे हैं और कितना और आगे करने की संभावना है। तो 2018 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जीके जीएस के टोटल 800 से 900 क्वेश्चन सारे हमने यहाँ पे करवा दिए हैं। टोटल 42 से 43 वीडियो आपको मिलेंगी। टोटल 43 वीडियो मिलेंगी हमारे इस चैनल पर आरपीएफ 2018 पीवाईक्यू सीरीज नाम से, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो उस वीडियो सीरीज को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, एग्ज़ाम सिलेबस क्या हो सकता है और एग्ज़ाम प्रोसेस क्या थी इसकी, कितने मार्क्स जो हैं वो आपका सेफ रह सकता है। तो मेरे हिसाब से 75 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सेफ रह सकते हैं, 75 प्लस ही आपके होने चाहिए। तो ये एक सेफ स्कोर है। अगर आप 75 प्लस क्वेश्चन ठीक कराएंगे तो डेफिनेटली जो है आपके फिजिकल में जाने के चांस हो जाएंगे। और फिजिकल की तैयारी आप अभी से करते रहें, जिससे जो है आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी हो जाएंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टेलीग्राम आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही आप सभी के लिए, और इस वीडियो में हमें इतना ही आपके साथ शेयर करना था। कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।